नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर अपने इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कोडिंग का एक पार्ट बताया था, कोडिंग डिकोडिंग का। आज मैं कोडिंग के दूसरे पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था वो क्वेश्चन कुछ आसान थे, कुछ कठिन क्वेश्चन भी आते हैं। दोस्तों, जैसे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि एक ये क्वेश्चन है जिस पर अभी चूंकि बोर्ड छोटा है तो इस पर हम 2 ही क्वेश्चन लिख पाए हैं, इसके बाद हम और क्वेश्चन लिख देंगे। तो पहले हम इसको समझा देना चाह रहे हैं कि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए इस तरीके से भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा कि एक खास कोड में GEJIZO दिखाई दे रहा होगा। GEJIZO को हैड हॉरिबल ड्रीम। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ये 3 शब्द हैं तो इसके लिए 3 कोडिंग भी किए जाएंगे। 3 शब्द हैं तो उसके लिए 3 कोड किए जाएंगे। उसी तरह से यहां देखेंगे LIT लीट, ZO PIT पीट को रियलाइज योर ड्रीम। फिर इसको देखिए GE ZE PAT ZE को वेरी वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस कहा जा रहा है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि योर का कोड क्या होगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने इसको सोल्यूशन करने का तरीका बताया था कि आप कैसे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि करना क्या है। दोस्तों, जैसे कि आपका ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ये तीसरा समीकरण है। तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर देखना है कि इन दोनों में पहले और दूसरे समीकरण में कॉमन क्या है। तो पहले और दूसरे समीकरण में कॉमन देखेंगे दोस्तों, तो पहले ZO है। क्या है? ZO। दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है ड्रीम, यानी ये फिक्स हो गया कि ZO के लिए ड्रीम का प्रयोग किया गया है। ZO के लिए किसका प्रयोग किया गया है? ड्रीम का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों चलते हैं इसके बाद पहले और तीसरे में कौन सा कॉमन है। तो GE और GE। तो ध्यान देना है दोस्तों, इसको हम ट्रायंगल त्रिभुज से घेर लेते हैं। और यहाँ देखेंगे इसमें कॉमन क्या है पहले और तीसरे में। तो दोस्तों हॉरिबल, ये देखिएगा ये जो है आपका कॉमन है दोस्तों, हॉरिबल। यानी आप कह सकते हैं कि GE के लिए हॉरिबल का प्रयोग किया गया है। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा और गौर करेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें दी गई हैं। जैसे देखिए PIT दिया गया है तो इसमें कोई कॉमन नहीं है। LIT दिया है तो इसमें कोई कॉमन नहीं है। अब इसमें देखेंगे कि ZE और ZE दिया गया है दोस्तों। तो ZE और ZE 2 बार प्रयोग किया गया है, तो उम्मीद है कि इसके लिए वेरी वेरी भी प्रयोग किया गया होगा। ZE और ZE आप देख रहे हैं कि 2 बार दिया गया है, तो इसके लिए वेरी वेरी यहाँ प्रयोग होगा। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि योर के लिए क्या कहा जा सकता है। योर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, योर के लिए कह क्या सकते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि योर के लिए, तो योर कहाँ है? तो इसमें है। तो जब इसमें योर है और इसमें एक रियलाइज भी है और इसमें 2 कोड भी है, तो चूंकि आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं ऐसे सवाल, योर का आंसर आपका हो जाएगा या तो LIT होगा या PIT होगा। तो L आपका विकल्प हो जाएगा, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। दोस्तों समझ में आया होगा। अब यहां पर देखेंगे, इसको देख लीजिए कि इसमें पूछा जा रहा है कि JI ZE PIT LIT किसे निरूपित करता है। तो दोस्तों JI, तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे इसमें JI है और इसमें क्या बचा है दोस्तों? हैड, यानी JI के लिए हैड कहा गया है। दोस्तों मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूं, हैड, ये हो गया। इसके बाद कह रहा है कि ZE। दोस्तों देख लिया जाए, ZE के लिए क्या कह रहा है? वेरी। तो यहाँ पर मैं नोट कर ले रहा हूं कि वेरी। देखिए JI के लिए हैड, ZE के लिए वेरी। अब बचा है PIT और LIT। दोस्तों PIT LIT ये देखिए दोनों है, तो इसमें रियलाइज योर, यानी आपका हो जाएगा REALISE, रियलाइज योर। तो अब आपको देखना होगा कि आखिर में ये जो सेंटेंस बनता है वो किसमें है। हैड वेरी, देखिए इसके सीक्वेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हैड पहले आया है तो विकल्प में भी पहले ही होगा। ये जरूरी नहीं है कि वेरी बाद में आया है तो बाद में ही होगा। यहाँ पर ये ध्यान देना, इसके सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है, क्रम कहीं भी हो सकता है। बस ये सारे वर्ड जो हैं आपके विकल्प में होने चाहिए। तो दोस्तों हम देख लेते हैं किस विकल्प में है। हैड रियलाइज, हैड वेरी रियलाइज योर। देखिए हैड रियलाइज योर वेरी, ऑप्शन नंबर 3। एक बार और देख लेते हैं,
इसमें देखेंगे वेरी हॉरिबल, तो इसमें कहीं हॉरिबल नहीं आया है। यू हैड, इसमें कहीं यू नहीं आया है। यहाँ हैड रियलाइज योर वेरी, यानी ये आपका विकल्प सही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी शर्त पर कुछ और क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने बताया अभी, ये तीसरा क्वेश्चन देखिए। दिया है ड्रीम हैड हॉरिबल एक्सपीरियंस को कैसे प्रदर्शित किया गया है। तो हम मिला लेंगे कैसे, देखिए ध्यान देना है। ड्रीम, देखिए ड्रीम के लिए क्या दिया गया है, तो ZO, यहां हम नोट कर लेते हैं कि ड्रीम के लिए ZO है। इसके बाद दिया गया है हैड हॉरिबल, तो हैड के लिए क्या कहा गया दोस्तों, हैड के लिए देख लीजिए, हैड के लिए JI हो गया। इसके बाद हॉरिबल, हॉरिबल के लिए क्या कहा गया दोस्तों, GE कहा गया है। इसके बाद ये एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के लिए क्या कहा गया है, तो देखिए वेरी वेरी तो ZE के लिए कहा गया है पैट, पैट कहा गया है एक्सपीरियंस के लिए। तो हम यहां मिला ले कि कौन सा इसमें विकल्प सही होगा। देखिए पैट, GE, ZO, JI, दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा आंसर, ये सही हो जाएगा। इसके बाद यहां देखिए वेरी के लिए क्या कोड कहा गया है दोस्तों, देखेंगे कि वेरी है कहा, तो वेरी इसमें है, देखिए तो ZE कहा गया है, तो वेरी के लिए आपका ZE हो जाएगा। यहां देख लीजिए हैड, हैड के लिए क्या कहा गया है, तो दोस्तों यहाँ हैड है और इसमें क्या बचा है, JI बचा है, तो इसके लिए ये JI का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक और हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ये एक नया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। दिया है कि रूरल एंड अर्बन डिवाइड, उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा, रूरल एंड अर्बन डिवाइड को NAKUZULA लिखा जाता है। GAP गैप इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को KTLAVMPI, अर्बन प्लानिंग मोर इम्पोर्टेंट को TINACUBU, मोर डिवाइड देन गैप PICUDMZU, ये दिया गया है। दोस्तों इस पर मैंने अभी 3 क्वेश्चन लिखा है, इस पर 2 क्वेश्चन और हैं, तो इन तीनों को बताने के बाद मैं फिर वो दोनों क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि किसके लिए किसका कोड प्रयोग किया गया है। दोस्तों पहले हम देखिए इन दोनों में देखते हैं, ध्यान देना है कि पहले हम इन दोनों में देखेंगे। लिखा है रूरल एंड अर्बन डिवाइड, दोनों इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन आप देखेंगे तो यहाँ पे रूरल है, क्या है, रूरल, रूरल और कहीं है इसमें नहीं, तो रूरल है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, देखिए एल है, यानी कंफर्म हो गया कि LA जो है रूरल के लिए प्रयोग किया गया है। दोस्तों अब पहले और तीसरे का देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे अर्बन दिया गया है और इसमें भी अर्बन दिया गया है, यानी अर्बन के लिए आप पहले तीसरे में मिला लेंगे कि क्या है। तो पहले तीसरे में अर्बन के लिए देखिए NA, देखिए NA है, यहाँ पे है और यहाँ NA है। इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे पहले चौथे से डिवाइड, और यहाँ भी है डिवाइड, तो दोस्तों डिवाइड के लिए देख लीजिए, ये है डिवाइड पहले और चौथे में, तो पहले और चौथे में डिवाइड के लिए दिया गया है ZU, ये है आपका ZU डिवाइड के लिए दिया गया है। अब चलते हैं, अब दूसरे से शुरू करते हैं। देखिए इसमें गैप है और इसमें देखिए कहीं गैप है नहीं है। अब यहाँ पर चलेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें देख लीजिए इसमें गैप है, तो दोस्तों इसके लिए अब ध्यान देना है कि इसके लिए मैं इस तरह की लाइन प्रयोग कर रहा हूं, ये गैप के लिए, तो गैप दूसरे और चौथे में, तो दूसरे और चौथे में देखिए इसमें KT गैप, GAP गैप के लिए यहाँ गैप है और इसमें भी गैप है, तो दूसरे में दिया है KTVMPI PI, देखिए दोस्तों यहाँ पे PI जो है गैप के लिए प्रयोग किया गया है। इसके बाद अब चलते हैं, इसमें देखिए मोर, यहाँ पर है मोर, तो तीसरे चौथे में मोर के लिए दिया गया है CU। अब कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, अब कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एंड। अब देखिए एंड है कहा, देखिए दोस्तों यहाँ पर एंड है,
तो इसका भी कोड मिल गया, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, एंड ये बचा है तो इसके लिए क्या है KU। तो देखेंगे दोस्तों ये आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा KU। इसके बाद अब आप यहां से पूछा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट थियरी प्लानिंग। दोस्तों हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट के लिए क्या हो सकता है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ दिया है प्लानिंग और यहाँ दिया है इंपॉर्टेंट। दोस्तों दो मान है और हमसे पूछा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट और प्लानिंग, देखिए ये दोनों इसमें दिए गए हैं। तो इसके लिए हम दोनों जो बचे हैं उसको नोट कर लें। क्या दिया जाएगा, TI और BU, ये इंपॉर्टेंट प्लानिंग के लिए हो जाएगा। दोस्तों थियरी जो देख रहे हैं वो इसमें नहीं है, कहीं भी है, कहीं देखिए किसी में भी थियरी नहीं है, ये नया वर्ड है। तो दोस्तों इस नए वर्ड के लिए कोई नया कोड भी इसमें दिया गया होगा। अब यही हमको पकड़ना है कि क्या कोड नया इसमें दिया गया है। तो देखिए TIBU, तो हम लोग मिला लें TIBU, तो पहले से है इसमें LA, दोस्तों LA भी है इसमें, तो ये विकल्प हमारा नहीं होगा। देखिए TIBU ये भी है और एक KT, दोस्तों KT भी है, ये नया वर्ड नहीं है, गलत। इसके बाद TIBU ये भी दिया गया है। अब PI, दोस्तों ये भी इसमें नया वर्ड नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए TIBU, अब ये देखिए XT, दोस्तों यहां दिया गया है XT, तो XT के लिए देखिए ये नया वर्ड है XT, इसमें नहीं है। अब इसमें भी देख लिया TIBU, देखिए दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एक नया वर्ड है जो कि दिया गया है इस थियरी के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए मोर रूल के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, हमें देखना है मोर। दोस्तों मोर कहाँ है, तो मोर यहाँ पे है। देखिए इसके लिए हम ये लाइन बनाए हैं, तो CU, मोर के लिए CU हो जाएगा। रूल RULE, रूल के लिए क्या हो जाएगा, तो दोस्तों रूल के लिए देख रहे हैं कि हमको बनाया गया है LA, तो CULA होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों CULA आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन विकल्प नंबर 3, ये आपका सही है दोस्तों। तो इसके बाद दो क्वेश्चन और बचते हैं, फिर हम दो क्वेश्चन और लिख रहे हैं, इसके बाद बता देते हैं आपको। देखिए DM के लिए बताना है कि DM के लिए क्या होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर चिन्ह लगाया होगा DM, देखिए DM है कहाँ इसमें, NAKUCU DM, देखिए दोस्तों DM यहाँ है, इसमें है, तो इसमें कौन सा बचा हुआ है, देन, यानी DM के लिए ये हो जाएगा, देन प्रयोग होगा। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ ध्यान देना है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक ये बचा है और एक इन बचा है। इसमें क्या बचा है, VM बचा है और KT बचा है, तो या तो VM होगा या KT होगा, यानी आपका आंसर ये सही हो जाएगा, KT या VM। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई। दोस्तों ये मेरा दावा है कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से सॉल्यूशन करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए, तो निश्चित रूप से आप एग्जामिनेशन में आप पीछे नहीं रहेंगे, आप हमेशा आगे रहेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो आप तब तक आप जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अगला वीडियो जब अपलोड करूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।